पास में आ रहा हूं। हैदर, अभी मैं सोशल मीडिया पे ये सुन रहा हूं कि अब ये मीम्स चलने लगे कि काश पानी ही गिर जाता आज तो ज्यादा अच्छा होता। पाकिस्तान में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपने कुछ मीम्स देखे कि नहीं? बिल्कुल विकास, आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हर कोई यही सोच रहा होगा कि काश हम मैच खेलने के लिए तैयार हुए ही ना होते, या काश आज बारिश हो गई होती। तो शायद तभी पाकिस्तान की थोड़ी बहुत इज्जत बच पाती। क्योंकि आप देखिए, जैसा राजीव सर ने कहा कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह से खेल रही है, इस तरह से लगता ही नहीं है कि ये वो पाकिस्तान की टीम है जिसके साथ भारत का कभी महामुकाबला हुआ करता था, कड़ा मुकाबला हुआ करता था। भारत पाकिस्तान को आसानी से हरा रहा है, बार बार हरा रहा है और एक तरफा मैच हरा रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का स्तर कितने नीचे जा चुका है और पाकिस्तानी खिलाड़ी अब उस लेवल के नहीं रहे हैं या उस दर्जे के नहीं रहे हैं कि वो भारतीय टीम का मुकाबला कर सके। आप देखिए, जो पाकिस्तान के मेन बल्लेबाज है बाबर आजम, जिसके ऊपर पाकिस्तान की टीम को बहुत भरोसा रहता है, वो आज के मैच में जब शुरू में 2 विकेट गिर चुके हैं, उस वक्त भी इस तरह गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आउट होते हैं। तो ये किसी अनुभवी बल्लेबाज से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती है कि वो इस तरह का शॉट खेल के ऐसी सिचुएशन में आउट होगा। वहीं पाकिस्तान की अब गेंदबाजी में आप बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, आज भी उनकी बॉलिंग में कोई खासियत नहीं नजर आई। पहले ओवर में जब विकेट गिर गया था, अभिषेक शर्मा आउट हो गए थे, उसके बाद ईशान किशन को अपने हाथ खोलने का मौका इसलिए मिला क्योंकि अगला ओवर लेकर शाहीन शाह अफरीदी आए और ईशान किशन ने उसी ओवर में 15 रन बनाए। और लास्ट में भी जब शाहीन को दूसरा ओवर दिया गया, उसमें भी उन्होंने 16 रन दिए। तो जब पाकिस्तान के जो अनुभवी खिलाड़ी हैं वो ही इस तरह का प्रदर्शन करेंगे, तो कैसे पाकिस्तान की उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान भारत को टक्कर देगा या पाकिस्तान भारत को मैच में हरा देगा? वाकई बिल्कुल, और ये आज फील्ड पे भी नजर आया। बहुत डिफरेंस जिस तरह से आज पाकिस्तान के बल्लेबाज उतरे। बहुत शुरू से लग रहा था कि कॉन्फिडेंस, मतलब इतने आसान गेंदों पर अगर इस तरह से आप प्रेशर में खेलेंगे, अंडर प्रेशर होकर, तो वही नजर आया जिस तरह की संभावना थी। लेकिन ये तस्वीरें अलग अलग शहरों से हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो सूर्य अस्त हो चुका है, रात का वक्त है, अंधेरा है, लेकिन आज भारत में अंधेरा नहीं होगा। आज काफी लंबी रात होने वाली है, क्योंकि जहां आतिशबाजी एक तरफ हो रही है दिल्ली से मुंबई तक, कलकत्ता से लेकर अलग अलग शहरों की तस्वीरें अब आना शुरू हो गई हैं। चंडीगढ़ से तस्वीरें, और ये अलग अलग तस्वीरें, ये देखिए आतिशबाजी हो रही है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत जब उतरता है तो पूरी तैयारी के साथ और पूरी बिल्कुल नई टीम के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ आज भारतीय टीम उतरी। और जिस तरह से आज गेंदबाजी में भारतीय टीम ने कमाल किया है, इसलिए कहते हैं वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। ऐसी उड़ान आज भरी है। मैं आपके पास फिर लौटूंगा, लेकिन राजीव जी, मुझे लगता है इस तरह के टूर्नामेंट में पाकिस्तान पे, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो दिखा देते हैं, फिर हम मेहमानों के पास चलेंगे। खबर यह कि गृह मंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया को बधाई दी है। तारीख जगह भले बदल जाए, नतीजा वही के वही रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है, खुशी व्यक्त की है उन्होंने और कहा कि तारीख जगह भले बदल जाए, नतीजा संभवतः हमेशा वही रहता है। राजीव जी, मैं सवाल यह पूछना चाह रहा था कि इस तरह के टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर रनों के हिसाब से तो मुझे लगता है आज इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ी हार हमने दी है रनों के हिसाब से। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान कहीं मैच में था ही नहीं। अगर आप देखें, सिर्फ पहला ओवर जहां पे सलमान आगा ने आउट किया अभिषेक शर्मा को, उसके बाद से पाकिस्तान कहीं मैच में है ही नहीं। देखिए, क्रूशियल मोमेंट जब आते हैं वहां पर उसको अगर आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, देन फिर आप बैकफुट पर रहेंगे। T20 इतना फास्ट गेम है, विद इन ओवर, विद इन बॉल्स मैच बदलता है। अगर आप देखें दूसरे ओवर में जो 15 रन पड़ा, जो हैदर बता रहे थे, वहां से मैच कैसा टर्न हुआ है। और मैं और आप दोनों ही लेफ्ट हैंडर हैं। आज हमें एक तो खुश होना चाहिए कि जिस तरह की ईशान किशन ने बैटिंग की और वो जो जोन हम लोग बात कर रहे थे मिड विकेट से लेके और लॉन्ग ऑन के बीच में जितने बड़े शॉट्स आपने देखे हैं पहले 6 ओवर में, सब उन्होंने लेग साइड में मारे। बिकॉज पिच इतना स्लो था कि उनको टाइम मिल रहा था कि वो अपने शॉट्स को एडजस्ट कर ले और उसके बाद लेग साइड को टारगेट करें। और वो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हम लोग शो में भी जिक्र कर रहे थे। और मजे की बात देखिए कि हम और आप, हमें पता है कि ईशान किशन कहाँ पे ज्यादा बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, लेकिन माइक हैसन, जिनको करोड़ों रुपए मिलते हैं, पाकिस्तान के कोच हैं, वो अभी तक अपने गेंदबाजों को नहीं बता पाए कि भैया ईशान किशन को इस जगह बॉल नहीं डालनी है, सूर्य कुमार यादव से आपको स्वीप नहीं खाना है। आप देखिए ना, स्वीप मार मार के सूर्य कुमार यादव ने, अबरार, आपके नवाज, जितने इनके स्पिनर थे, सबकी लाइन और लेंथ खराब कर दी। बट आपके पास वो ऑप्शन भी है ही नहीं है। तो ये दर्शाता है कि आप तैयारी नहीं है। आप खाली आप नेदरलैंड्स पर आए, आप यूएस पर आए। जैसे ही भारत से मैच आए, मोहसिन नकवी साहब को नाटक करना चाहिए कि भैया हमें मैच नहीं खेलना है।
और क्या पता आने वाले समय में वो खेले भी ना, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो वैसे ही नहीं आ पाएंगे। और क्रिकेट का स्टैंडर्ड इनका यही बता रहा है कि क्वालिफाई करने लायक बचेंगे नहीं आने वाले समय में। निश्चित तौर पर। हैदर, जरा आप थोड़ा टेक्निकल चीजें समझाइए। आज भारत जीत के बाद सुपर 8 राउंड के लिए तो क्वालिफाई कर ही गया है, अब भारत किस तरह से खेलेगा, किस किस के साथ मुकाबला होना है, उस तरह भी बताइएगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग बधाइयां जो हैं नेताओं की, अभिनेताओं की आना सिलसिला ये शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जी हैदर, ओवर टू यू।